नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आप फिर से वही तस्वीरें देख रहे हैं। गौरव और उनके साथ में वीरांगना, उनकी मां बैठी हुई देख रहे हैं। आज 5वां दिन है। 5 दिन से लगातार गौरव फौजदार जमींदोज है। जमीन के अंदर अपना आधा शरीर गाड़ कर समाधि लिए हुए है और बात सिर्फ एक है, मांग सिर्फ एक है, अधिकार की मांग है। पिता शहीद हुए थे सीआरपीएफ में सेवा देते हुए, बेटे को उसकी जगह नौकरी चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। 3 महीने की महज उम्र थी तब गौरव के पिता शहीद हो गए और तब से लगातार यह वीरांगना मां अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से लगातार बच्चे को पालती आ रही है। और जब पालकर बड़ा किया, उम्मीद थी कि सरकार और जो डिफेंस है वो बच्चे को नौकरी देगा, उसके बाद जीवन में खुशियां लौटेंगी, संबल मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लगातार बेटे को भी उसी संघर्ष की अग्नि में झोंक दिया और लगातार वो भी कोशिश कर रहा है कि जीवन सुधर जाए, लाइन पर आ जाए। अब संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। 5 दिनों से लगातार इसी तरह से ये बालक पड़ा हुआ है और कोई सुध नहीं ले रहा है। अगली आवाज गौरव की। भैया, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर? 5 दिन हो गए भैया। पहला जिस दिन हम पहला वीडियो किए थे आपके पास, पहला दिन था वो? हाँ। उसके बाद क्या फर्क पड़ा? लोग यहाँ आपसे जुड़ रहे हैं। उस दिन तो संख्या ज्यादा नहीं थी, आज मैं देख रहा हूँ संख्या ज्यादा है। भजन संध्या भी हो रही है, तपन शर्मा आपके साथ हनुमान चालीसा भी गा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ा इन 5 दिनों के अंदर? कौन कौन तुमसे बात करने आया? क्या उम्मीद बंधी है अभी तक नौकरी की? नौकरी की तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं बढ़ी है। प्रशासन आता है वो हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पे सांसद जी आई थी जो अभी वर्तमान में बनी है, उन्होंने कहा था कि संसद से और सड़क तक तेरी लड़ाई लड़ूंगी, और उसके बाद कोई नहीं आया है। अच्छा, प्रशासन में कौन कौन आया है तुम्हारे पास में? प्रशासन में एडीएम और सिटी सीओ और सीआई साहब। अच्छा, वो क्या बोले एडीएम और सिटी सीओ आकर तुम्हारे को? वो तो यही बोलते हैं, जैसे पहले बोलते थे कि आपका काम हो जाएगा, हम सीएम साहब के नाम अप्रूवल भेज रहे हैं, पर अब काम अप्रूवल से मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरे परिवार में भूखे मरने की स्थिति है। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है आधे शरीर को गाड़े हुए यहाँ पे वो रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अपनी माता का इकलौता बेटा हूँ। जब मेरे पिताजी खत्म हुए थे, जब मेरी उम्र महज 3 महीने की थी, मैंने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, एक बार फिर से पिताजी की शहीदी की पूरी घटना एक बार सब लोगों को समझाओ कि किस तरह से वो कहाँ जा रहे थे, कब शहीद हुए, क्या तारीख थी? 99 में वो दीपावली वाले दिन ख़त्म हुए थे, 7/11 को, और वो रांची से नीमच जा रहे थे फील्ड ऑपरेशन में। अच्छा, फिर वहां फील्ड ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आप 18 वर्ष के हुए, फिर अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए आपने अब क्या क्या प्रयास किए? सीआरपीएफ में बता रहे हैं आप गए भी थे एक बार, तब क्या हुआ था? सीआरपीएफ ने लेटर भेजा था, आप 18 साल के हो गए और आप भर्ती देखने के लिए आप आ सकते हो। तो हम उस लेटर को लेकर वहाँ पे गए। उन्होंने 15 दिन पहले बुलाया था कि प्री ट्रेनिंग के लिए, तो 15 दिन रहे। 16वें दिन वहाँ पे मूल्यांकन हुआ, दौड़ वगैरह हुई, तो उन्होंने फिर चौथे दिन मेडिकल में अनफिट कर दिया था टीबी बता के, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कागज़ फॉर्मेट कर दिए थे कि कलेक्टर साहब के समक्ष कि राजस्थान सरकार आपको एलडीसी की नौकरी कहीं पर भी दे सकती है। उस दिन से लेके आज तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है, नौकरी नहीं मिली। पिछली बार में टंकी पे चढ़ा था, इच्छा मृत्यु भी मांगी। कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने उतारा था आश्वासन दे करके, चाहे मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, तेरी नौकरी लगेगी, तब भी नहीं लगी। उसके बाद जवाहर सिंह बेड़म जी ने मंडी में दीपक लवानिया, उनका लाइव टेलीकास्ट था, उसमें भी आश्वासन दिया था कि बेटा तेरी नौकरी अवश्य लगेगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। पर आज वो कहाँ गए? जब मैं 5 दिन में मरने की हालत में हूँ, बिल्कुल पूरा शरीर लाल हो गया है, सुन्न हो गया है, इसमें अंदर चेंटी भी हैं, कीड़े भी हैं, तो आज उनको नहीं दिखाई देता। वोट के टाइम पे तो सैली भैया की जी रात को चुनाव से 1 दिन पहले हमारे घर पर गई थी, मम्मी के भी मूड पे हाथ रख के आई थी कि आंटी जी आपकी कसम, तुम्हारे बेटे को हम 15 दिन के भीतर नौकरी देंगे। तो क्या 5 दिन हो गए? क्या सैली भैया की जी पे इतना भी टाइम नहीं है, या बेगम जी पे या महाराज साहब पे, कि एक बार आके देखें तो सही। अच्छा, कोई राजनीतिक पर्सनैलिटी तुमसे अभी तक मिलने आई? किसी भी पक्ष की, विपक्ष की, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति? वो सिर्फ वही आई है, सांसद जी। अच्छा, अभी सांसद संजना जाटव आई हैं तुमसे? वर्तमान में सांसद बनी है, वो आई थी। वही आई है मिलने। वो क्या बोली, एक बार फिर से बताओ। उन्होंने कहा था कि संसद से सड़क तक तेरी लड़ाई लड़ूंगी मैं, अच्छा। और 23 तारीख को संसद भवन में तेरा मुद्दा भी उठाऊंगी। अच्छा गौरव, तुम लगातार इतने समय से संघर्ष कर रहे हो, टंकी पे भी चढ़े, मांग सिर्फ एक अनुकंपा नियुक्ति, वो भी अपने पिता की जगह, जो कि तुम्हारा अधिकार है। 5 दिनों से अर्ध समाधि लिए जमीन के अंदर पड़े हो, क्या उम्मीद बंधी है? क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या लगता है तुम्हें क्या होने वाला है? मुझे तो अभी कोई उम्मीद है नहीं। इतनी उम्मीद जरूर है कि अगर मैं इसमें 2-3 दिन और रह लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है।
अच्छा, नौकरी की कोई उम्मीद अभी तक नहीं बंधी है? नहीं, जब कोई आ ही नहीं रहा है शासन प्रशासन का, तो नौकरी की उम्मीद तो छोड़ो, पर मेरी मृत्यु की उम्मीद निश्चित है। साथियों, ये भाई था गौरव, जिससे आप जिसकी बातचीत सुन रहे थे। अब बातचीत करवाते हैं वीरांगना से। मैया, क्या स्थिति लग रही है आपकी? मौसी है आपकी, क्या लग रही है स्थिति आपको? आप बेटे के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। स्थिति बहुत खराब लग रही है, नहीं खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बहुत स्थिति खराब हो गई है उस दिन से, 5 दिन हो गए आज तक। नेताओं से और जनता से क्या अपील करना चाहोगी? जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं और देखने वाले हैं, क्या अपील करना चाहोगी अपने बेटे के लिए? कि अपने क्या मदद चाहती हो अपने बेटे के लिए जनता से? इतना ही चाहती हूँ मेरे बेटे की नौकरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहती हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहोगे गौरव, बताओ? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इतना हो सके इतना मेरा समर्थन करें, क्योंकि मेरा पिताजी तो है नहीं, जो हैं जो आप ही हैं मेरे लिए। जो करेंगे जो आप करेंगे, अब सब कुछ आपके ऊपर है। अगर मैं पिछले 3 साल से घूम घूम के हो गया परेशान, अब तो जनता के ऊपर है, जो करेगी यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि प्रशासन और शासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है। उन्होंने तो कान में रुई लगा रखी है बिल्कुल, वो तो ऐसे नेगल वो कर रहे हैं इग्नोर कि ये शहीद का बच्चा ही नहीं है। और वैसे सीएम साहब भजन लाल जी अभी जिस दिन में 12 तारीख को बैठा था, उससे अगले ही दिन ही भरतपुर आए थे शहीद की मूर्ति का वो करने। तो वो मर गया, शहीद हो गया, उसकी तो आप मूर्ति का वो कर रहे हो। दूसरा शहीद का बेटा शहीद होने जा रहा है, उसकी तरफ भी तो देखो एक बार। अच्छा, तुम इतने टाइम से पैरों को इस तरह एक जगह रख के बैठे हो, तो पैरों में तो बड़ी समस्या हो रही होगी। अब डॉक्टर वगैरह से सलाह ले रहे हो कि भैया ऐसा तो नहीं हो पैर कहीं जमे रह जाए और आगे भविष्य में दिक्कत हो जाए तुम्हें? पता नहीं, पैर सुन्न पड़ गए, इसी में लैट्रिन पेशाब सब कुछ इसी में हो रहा है। कुछ महसूस नहीं हो रहा शरीर में, नीचे कमर से नीचे कुछ महसूस नहीं होता। अच्छा, अभी महसूस नहीं हो रहा। साथियों, मैं सरल करके समझाता हूँ। फील्ड ऑपरेशन में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह इनको अनुकंपा नियुक्ति सीआरपीएफ में देनी चाहिए, जिसमें ये बता रहे हैं कि मेडिकल में अनफिट हो गए या जो भी कारण रहा, सीआरपीएफ लेटर लिख देती है। जहां आपके क्षेत्र की जो गवर्नमेंट होती है, आपके स्टेट की जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है, उसको कि भैया हम देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि डिफेंस और फोर्सेस के अंदर एक पैमाने होते हैं फिजिकली और मेडिकली फिट होने के, उस तक अगर आदमी नहीं पहुंच रहा तो वहां नौकरी नहीं दे सकते। तो उसके चलते स्टेट गवर्नमेंट से मांग की गई कि भैया आप नौकरी दे दीजिए, क्यों आपके यहाँ जो सिविल जॉब है उनमें वो पैमाने नहीं है। तो उन पैमानों को वहां उन चीजों के चलते स्टेट गवर्नमेंट ने अब नौकरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार शायद ऐसा करने से बच रही है। कोई कारण, किसी ने कोई टेक्निकल रीजन अभी तक तुम्हें दिया राज्य सरकार को, भैया इस वजह से डिले हो रहा है मामला? नहीं, हमारे लिए कोई टेक्निकल जवाब नहीं दिया है, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते हैं, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी, पर लगती नहीं। आगे की क्या योजना है? कब तक बैठे रहोगे ऐसे अगर नहीं सुनेंगे तो? जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक, नहीं तो वैसे भी तो मैं भूखा तो घर पे भी मर रहा हूँ यहाँ से, इसीलिए यहीं पे मर जाऊंगा। और कल से भूख हड़ताल और चालू कर रहा हूँ। कल से भूख हड़ताल चालू कर दोगे? और समिति के 6 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठेंगे कल से। अच्छा, आपके साथ आपके कुछ साथी भी बैठेंगे? हाँ, भूख हड़ताल पर कल से। साथियों, आप ये सुन रहे हैं शहीद के बेटे की आवाज, उसके परिवार और उसके मित्रगणों की आवाज। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक शेयर बटन भर दबा देना है, जिससे आप इस बालक की आवाज को बुलंद करेंगे, एक शहीद के बेटे की आवाज को बुलंद करेंगे। आपका कुछ नहीं जा रहा, शायद इसको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, इसकी जान बच जाएगी, इसके परिवार का जीवन संवर जाएगा, इसके परिवार की जिंदगी संवर जाएगी। आप वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सरकार और जो प्रशासन है वो इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों करता है। एक तरफ तो हम छाती ठोकते हुए दिखाई देते हैं शहीदों के नाम पे, शहीदों के नाम के हम गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं, मूर्तियों का अनावरण होते हैं और तमाम जगह बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें की जाती है, लेकिन जब शहीद नहीं होता और शहीद के परिवार को असल में आवश्यकता होती है तो बचते हुए दिखाई देते हैं। कल से यहाँ पे भजन वो हवन चालू होगा सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि आगे जितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे उतना अच्छा रहेगा। साथियों, एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं कि 8 बजे से सुबह यहाँ सद्बुद्धि हवन चालू कर रहे हैं प्रशासन और सरकारों के लिए। ये उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरतपुर के लोगों से निवेदन है कि वो यहाँ इकट्ठे हों और गौरव को अपना समर्थन दें और हवन में शामिल होकर इनकी आवाज को मजबूत और बुलंद करें। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने घर की सी समस्या समझिए, अपनी सी समस्या समझिए, क्योंकि शहीद का बेटा है। शहीद किसी घर, किसी गांव, किसी क्षेत्र, किसी गली कॉलोनी का नहीं होता। शहीद पूरे देश की धरोहर है, उसका परिवार हमारी जिम्मेवारी है। शहीद इसी कॉन्फिडेंस में जाकर अब बेपरवाही से ये लोग जो फौजी होते हैं सरहद पर आप लोगों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जाने के बाद उनके पीछे सरकारें हैं, ये समाज है जो उनका और उनके परिवार का ख्याल रखेगा, उनसे जुड़े हुए लोगों का। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये रहेंगे। तो साथियों, वही आपसे उम्मीद है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।